1000 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष इस मृतलोक में रहे। ये प्रेरणा हमारे आपके अंदर होनी चाहिए, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने 60 वर्षों के उस आध्यात्मिक और राजनीतिक अभियान में पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया और 35 करोड़ लोगों का एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म बनाया। लोगों को वो रूहानी सत्संग सुनाया, आत्मा परमात्मा का भेद बताया, नाम रूपी वो दान भी दिया जिसे हम नामदान कहते हैं। लेकिन इस मृतलोक में सतलोक से चल करके स्वयं आए, साधना शक्ति करने के बाद जब हमारे आप सबों के बीच में जा करके उन्होंने नामदान देना शुरू किया, तो पहला नाम किसका दिया? निरंजन भगवान का दिया ना। पहला नाम उनका ही बताया, पहला नाम उनका। क्यों? कि इस मृतलोक के लोगों से ये बताया कि ये मृतलोक के मालिक जो है वो तो निरंजन भगवान है, लेकिन नहीं, उसके आगे भी कुछ है। इस मृतलोक में सृष्टि की संरचना होने के बाद किसी ने अगर सबसे ज्यादा साधना किया है इस मृतलोक में तो वो 8.5 लाख वर्ष की साधना निरंजन भगवान ने किया है। और 8.5 लाख वर्ष की साधना ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे की साधना, बैठ जाने के बाद लाखों वर्ष बीत गए और 3.5 लाख वर्ष निमसा की इस पावन तपोभूमि पर उन्होंने सृष्टि संरचना होने के बाद बैठ करके साधना किया। तो 3.5 लाख वर्ष की साधना जो जिस महान विभूति ने किया होगा इस निमसा की पावन तपोभूमि पर, आप विचार करो कि वो कितना शक्तिशाली हो, कितनी तमाम शक्तियां उसके पास होंगी। उतना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है, 3 लोक 14 भुवन 9 खंडों में भी किसी के पास नहीं है। और इतनी साधना करने की एक जिद थी, एक लक्ष्य था कि हम जब तक अपने परम पुरुष अपने पिता का दर्शन नहीं कर लेंगे, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद और उनका आदेश नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हम साधना में रत रहेंगे और इस मृतलोक की पावन धरा पर हम अपने पिता को उतार करके लाएंगे। जैसे कभी भागीरथ ने संकल्प किया था कि हम गंगा को इस मृतलोक में ला करके अपने पुरखों को तार देंगे, उसी तरीके से निरंजन भगवान ने किया। तो ये पहले से पूर्व से सब निर्धारित होता है मेरे गुरु भाई बहनों, ये सब निर्धारित होता है पूर्व से कि कहां पर क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है। जैसे बहुत बार मैंने बताया आपको कि 88,000 ऋषियों ने 72 वर्षों तक यहां बैठ करके साधना किया। 3 वर्ष तक इस यज्ञ कुंड में 24 घंटे आहुतियां पड़ती ही रही, 3 वर्षों तक, तब वो ज्योति उसके अंदर से वो निकाल पाए। तो 88,000 ऋषियों की 75 वर्ष की वो शक्ति इसी पृथ्वी के अंदर तो समाहित उन्होंने कर दिया, इसी पृथ्वी के अंदर समाहित कर दिया और आदि गंगा माता गोमती को उसकी सुरक्षा में लगा दिया कि हे मां, इसकी सुरक्षा तुमको करनी है, इस शक्ति की सुरक्षा करनी है। क्योंकि जब इस मृतलोक में वो महाप्रभु आएगा तब इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तब इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। और बिना शक्ति के कोई भी कहे
कि संसार की हम इस व्यवस्था को बदल देंगे, किसी के बस की बात नहीं है। आप कहते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, इस मृतलोक में हजारों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन बिना शक्ति के कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, बिना शक्ति के कोई संसार में बदलाव नहीं ला सकता, बिना शक्ति से इस समाज को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि समाज जो है विकृत हो चुका है, बिखर चुका है, इसको जोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। महापुरुष जो संत महात्मा होते हैं वो सुधार करते हैं, वो मृतलोक के नियमों का विरोध नहीं करते, वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जैसे कबीर साहब आए, पलटू साहब आए, नानक साहब आए, आपने देखा कि वो संत मत की मर्यादा को किस तरीके से बनाया। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए, किस तरीके से उन्होंने इस मृतलोक के नियमों का पालन किया, और पालन करने के बाद फिर आज जब ये देखा कि हम यहां रह करके हम इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते, जैसे भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन जाने के बाद संसार की व्यवस्था को नहीं बदल सकते थे, उसी तरीके से परम पूज्य स्वामी जी महाराज जाना पड़ा। कहां पर जाना पड़ा? सिद्ध आश्रम की उस संतों के उस महलों में, जिसे हम गुफा कहते हैं, वहां जाना पड़ा और संतों के सानिध्य में बैठ करके इस संसार की व्यवस्था को बदलने के लिए उन असीम शक्तियों को इस मृतलोक के कार्यों में इकट्ठा करना पड़ा। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में रह करके दुनिया की व्यवस्था को नहीं बदल सकते थे, वो हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका चले गए और वहां से उन्होंने अपने सारे खेल तमाशे को शुरू किया, तब जाकर के वो बदल पाए। तो आज उसी तरीके से हम आप तो चले आए, निमसा की इस पावन भूमि पर बैठ गए, सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठ गए, हमें आपको बैठा दिया गया और स्वयं जाकर के महान संत सम्राट जी और बाबा जगदेव जी महाराज सिद्धाश्रम में बैठ गए। अब सिद्धाश्रम में जाने का अभिप्राय क्या है, आप लोग को जानना चाहिए कि जब कोई इतनी बड़ी महान शक्ति इस मृतलोक में आती है, तब वो मृतलोक के सारे कचड़े को साफ कर देती है। जैसे आप कोई नया घर जब लेते हैं तो उसकी लिसाई पुताई करते हैं, बढ़िया से रंग रोगन लगवाते हैं, कंप्लीट करने के बाद तब आप उसमें गृह प्रवेश करते हैं। उसी तरीके से इन महापुरुषों ने भी, आप जानते हैं कि कितनी प्रेत आत्माएं इस मृतलोक में भरी पड़ी हैं। प्रेत आत्माएं किसे कहते? मात्र मनुष्य की जीवात्मा ही प्रेत आत्मा नहीं होती। ये पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, ये पेड़ पौधे, ये सब जो समय के पहले मर जाते हैं, ये सब प्रेत हो जाते हैं। और ये इतनी प्रेत आत्माएं इस मृतलोक में विचरण कर रही हैं, और तमाम ऐसी शक्तियां सतयुग त्रेता द्वापर अनादिकाल आदिकाल से बैठी हुई हैं, जो इस शरीर से वो गई ही नहीं, वो विद्यमान बैठी हैं कि जब वो महाप्रभु आ जाएगा, उसका दर्शन करने के बाद ही तभी हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े संकल्प करके लोग बैठे हुए हैं। तो इन सबका तो उद्धार करना है, तभी ये 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था यहां कायम होगी। जब एकदम से सब कुछ साफ हो जाएगा, तब ये 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था कहीं किसी प्रकार से बिगड़ेगी नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आज भी हम आप जब इन जंगलों में घूमते हैं, यहां जब रहते हैं, तो तमाम आत्माएं आकर के यही कहती हैं, क्या मेरा उद्धार करा दीजिए, हम तो बहुत परेशान हैं, क्या करूं, कैसे ये मुक्ति मिलेगी, कैसे ये मोक्ष मिलेगा। तो ये प्रेतात्माएं जो हैं वो हर तरीके से
यहां बैठे। द्वापर में कितने लोग मार दिए गए, त्रेता में कितने लोग वैसे मारे गए, कलयुग में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, क्या क्या हुआ। और अभी जो होने जा रहा है, अभी जो संसार का कचरा साफ होने जा रहा है, ये मान करके चलो कि 20-22% से ज्यादा, कहीं तो एकदम से लोग साफ हो जाएंगे और कहीं ऐसे लोग बच जाएंगे। तो 20-22% लोग पूरे संसार में बचेंगे। तो जब 20-22% लोग बचेंगे पूरे संसार में, कितनी जीवात्माएं चली जाएंगी? मनुष्य तो जाएंगे ही, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु सब चले जाएंगे। तो ऐसे हालात में इन जीवात्माओं का उद्धार कौन करेगा? किसके पास इतना असीम पावर है, किसके पास इतनी बड़ी शक्ति है? ये तो लोगों को सोचना चाहिए। आज हमारे संतगण लोग वो सत्संग सुना करके और लोगों को करके, अगर उनसे पूछा जाए कि आप कौन से लोगों का दर्शन किए हैं, आप वहां गए हो, आप जानते हो कि वहां पर क्या है, कितने लोग बैठते हैं और वहां पर कैसी सुगंध आती है, कौन सी चर्चा होती है, लोग बता पाने में सक्षम नहीं। सिर्फ महापुरुषों में अपने प्रभु स्वामी जी महाराज, तमाम ऐसे बड़े बड़े संत हुए जिन जो हमेशा आते आते थे। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मचर्य का जो पालन कर लेता है व्यक्ति, लेकिन वो कैसा ब्रह्मचर्य होता है? अपने बचपन से लेकर और 60 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, उसका वीर जो होता है वो पक जाता है और वो मोती बन जाता है। और ब्रह्मचर्य 9 तरीके से पालन किया जाता है। तो 9 तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना, और फिर जब उनका वीर पक जाता है, मोती बन जाता है, तो उस व्यक्ति, उस महान विभूति का शरीर जो है वज्र हो जाता है और सारी रिद्धियां सिद्धियां, सारी शक्तियां उस व्यक्ति के अंदर, उस महान विभूति के अंदर समाहित हो जाती हैं। फिर वो इस मृतलोक में अजर अमर हो जाता है, जब तक चाहे इस मृतलोक में रह सकता है। ये इस तरीके से मृतलोक का विधान है, इस तरीके से मृतलोक के नियम है।